सुप्रभात बच्चों, मैं हूं डॉक्टर राम नारायण तिवारी, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मार्तंड क्रमांक 1 रीवा मध्य प्रदेश से। आज हम कक्षा 9वीं विज्ञान की इकाई गति की पुनरावृत्ति करेंगे। इसमें हमारे विज्ञान की इकाई 9 है, नाम है गति, और इसके हम पुनरावृत्ति का पहला भाग देखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न को हम देखेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न 1 अंक के आते हैं। अब वो रिक्त स्थान के रूप में होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते ही हैं, रिक्त स्थान हो गए जिनमें हमें भरना पड़ता है, और बहुविकल्पी में कई ऑप्शन दिए रहते हैं जिसमें हमें किसी एक सही ऑप्शन को चुन करके लिखना होता है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं और इनके प्रश्नों को देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कोई कण त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ में गमन करता है, अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात उसका विस्थापन कितना होगा? बच्चों, इसका उत्तर जानने के लिए पहले आपको विस्थापन और दूरी का कॉन्सेप्ट ज्ञात होना, पता होना अति आवश्यक है। आपको पता है कि वृत्ताकार मार्ग इस प्रकार का होता है। वृत्त के अनुसार एक मन में इस प्रकार के मार्ग की कल्पना कीजिए, त्रिज्या r ले लीजिए। अब इसका अर्धवृत्त माने व्यास के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कण को जाने में उसका विस्थापन निकालना है। विस्थापन होता है दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी या न्यूनतम दूरी, अर्थात यहां पर विस्थापन उस वृत्ताकार मार्ग के व्यास के बराबर होगा। अर्थात सही ऑप्शन कौन सा होगा? व्यास, अर्थात 2r। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 2r। ये बात समझ में आ गई होगी बच्चों आपको। अगला प्रश्न हम देखते हैं। दिए गए वेग समय ग्राफ, जो कि आपको यहां पे दिखाया गया है, आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो? अब आपको कौन सा सही निष्कर्ष है? इसमें जो 4 विकल्प दिए हैं, इन्हीं 4 में से आपको सही विकल्प चयन करना है कि कौन सा विकल्प सही है। पहला आप देखिए, यहां पे इस ग्राफ में आप ध्यान दें बच्चों, ग्राफ में वेग का मान नियत है, अपरिवर्ती है, बदल नहीं रहा है, और समय लगातार बदल रहा है। तो वेग को नियत रखना है, अर्थात चाल को नियत रखना है। तो यदि चाल हमारी नियत हो तो कौन सी गति होगी बच्चों? चाल नियत है, अर्थात या तो ऑप्शन 1 समान गति का होगा, या तो विरामावस्था का होगा, असमान गति का होगा, त्वरित गति का होगा। विरामावस्था का होगा नहीं, क्योंकि यदि विरामावस्था होता तो चाल शून्य होती। असमान गति में वेग बदलता रहता है या चाल बदलती रहती है, इसलिए सी ऑप्शन भी सही नहीं होगा। त्वरित गति में भी वेग बदलता है, अर्थात इसका सही उत्तर ए होगा, एक समान गति। तो इस तरह से वेग समय ग्राफ को देख करके हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखें बच्चों, किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंकिक अनुपात क्या होगा? विस्थापन और दूरी का आंकिक अनुपात। बच्चों, आपको पता है कि विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम या सीधी दूरी होती है, और दूरी का जो मान होता है वो दो बिंदुओं के बीच में सीधा भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। आशय यह है कि दूरी विस्थापन के या तो बराबर होगी या विस्थापन से अधिक होगी। तो हमें यहां पे विस्थापन और दूरी का अनुपात निकालना है। तो यहां पे हम विस्थापन
आप देखिए यहाँ पे हम विस्थापन करेंगे तो विस्थापन और बटे दूरी करेंगे तो इसमें आप देखिए दूरी का मान हमेशा विस्थापन से ज़्यादा या बराबर होगा, तो ये मान या तो 1 के बराबर होगा यदि दोनों बराबर होंगे, दूरी कभी भी छोटी नहीं होगी विस्थापन से, अर्थात या तो मान 1 से कम आएगा। तो इसका सही उत्तर होगा 1 के बराबर या इससे कम। तो इसका डी ऑप्शन बच्चों सही होगा। तो इसका सही उत्तर हुआ 1 के बराबर या इससे कम। अगला प्रश्न हम देखेंगे बच्चों, यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो वह वस्तु गमन करती है। तो यहां पे प्रश्न ये कह रहा है कि विस्थापन जो है वो समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यहां पे आपको जाना पड़ेगा गति के दूसरे समीकरण में, जो कि यस बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर है। यदि u को हम यहां पे शून्य कर दें तो यस बराबर AT स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात यस जो है समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती कब होगा, जब यहां पे एक समान त्वरित गति होगी। या तो आप इसको त्वरण के सूत्र से भी निकाल सकते हैं, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय, वेग को दूरी बटे समय या विस्थापन बटे समय कर दीजिए तो नीचे समय 2 बार आ जाएगा। तो इस तरह से आपको पता हो जाएगा कि यहाँ पे ये जो गति होगी एक समान त्वरित गति होगी। ये चौथा प्रश्न हुआ जो कि गति के समीकरण से ये स्पष्ट है। पांचवा प्रश्न बच्चों देखें, वेग समय ग्राफ द्वारा घिरा क्षेत्रफल किस भौतिक राशि के मात्रक को निरूपित करता है। वेग समय ग्राफ बच्चों, यदि आपको वेग समय ग्राफ ध्यान हो तो वेग समय ग्राफ का घिरा क्षेत्रफल विस्थापन के बराबर होता है। यह आप ध्यान रखिए, ये उस ग्राफ का परिणाम है, रिजल्ट है। और विस्थापन का जो मात्रक होगा वो मीटर होगा, अर्थात इसका सही उत्तर यहां पे बी वाला होगा, क्योंकि विस्थापन का मात्रक मीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे बच्चों, बहुविकल्पीय है ये। वेग समय ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होता है। तो वेग समय ग्राफ की प्रवणता का आशय है कि वेग समय वक्र की ढाल, अर्थात वेग और समय का भाग देने पर, वेग और समय का अनुपात लेने पर, या वेग बटे समय क्या होता है, तो वेग बटे समय होता है त्वरण। ये त्वरण की परिभाषा हमें बताती है, इसलिए वेग समय ग्राफ की प्रवणता त्वरण कहलाएगी। अर्थात कौन सा सही ऑप्शन हुआ, सी हुआ, इसका उत्तर त्वरण हुआ। अब बच्चों हम अगले प्रश्न पर आते हैं। नीचे दिए गए प्रकरणों में से किसमें चली गई दूरी तथा विस्थापन के परिमाण समान हो। अभी हमने पिछले प्रश्न में आपसे दूरी और विस्थापन के संबंध में भी चर्चा किया कि दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर या उससे अधिक होगी। यदि मार्ग टेढ़ा है तो दूरी का मान विस्थापन से अधिक होगा। यदि मार्ग सरल रेखीय है तो दूरी और विस्थापन के परिमाण समान होंगे। तो कॉन्सेप्ट या तथ्य यह कहता है कि दूरी और विस्थापन समान तभी होंगे जब मार्ग सरल रेखी होगा, अर्थात सीधा हो गया। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन सेट होगा इस कॉन्सेप्ट के आधार पर, मार्ग को सीधा रखना है तो इसका ए ऑप्शन सही बैठेगा। यदि कार सीधी सड़क पर गमन करती है तभी ऐसा संभव है। बी ऑप्शन नहीं होगा,
क्योंकि मार्ग वृत्ताकार यहां पे कह रहा। लोलक में भी नहीं होगा क्योंकि एक बिंदु की ये दोनों ओर गति करता है। सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर की गई परिक्रमा का मार्ग जो होता है वो वृत्ताकार होता है। तो बी सी डी तीनों में मार्ग वक्रीय है, इसलिए केवल ए के सही होने का यहां पे चांस मिल रहा है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। यदि कार सीधी सड़क पर गमन करेगी तभी यहां पर दूरी और विस्थापन के परिमाण समान होंगे। अब आगे देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 8, वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? यह प्रश्न 2018 में आ चुका है। तो बच्चों, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये परिभाषा से क्लियर है क्योंकि त्वरण की परिभाषा ऐसा कहती है। तो इसका उत्तर बी हो जाएगा, त्वरण। अब आगे बच्चों हम देखेंगे यहां पे सत्य असत्य कथन कि किस तरह से हम सत्य और असत्य कथन हमारे प्रश्न पत्र में आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, सत्य असत्य कथन जो कि 1 अंक के आते हैं। इसमें चलिए कुछ हम सत्य असत्य कथन की बात करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, प्रति सेकंड विस्थापन को चाल कहते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल का संबंध बच्चों दूरी से होता है। यहां पे विस्थापन से चाल का संबंध नहीं होगा, विस्थापन का संबंध केवल वेग से होगा, इसलिए यह कथन असत्य है। दूसरा देखें बच्चों, वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये परिभाषा है, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की दर या त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। तो ये बिल्कुल सत्य है। अगला, विस्थापन सदैव दूरी से अधिक होता है। ये कथन विस्थापन और दूरी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से उल्टा है। विस्थापन का मान कभी भी दूरी से अधिक नहीं हो सकता, इसलिए यह कथन असत्य हुआ। अगला देखें, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। यह बच्चों बिल्कुल सही है क्योंकि त्वरण ऋणात्मक जब हो जाता है तो उसको मंदन कहते हैं। ऐसा मंदन की परिभाषा अर्थात वेग में जब कमी होती है तो मंदन कहा जाता है। यह बिल्कुल सत्य है। पांचवा देखें, गतिमान वस्तु की चाल कभी भी शून्य नहीं हो सकती। तो गतिमान वस्तु की चाल कभी भी शून्य नहीं हो सकती, यह कथन सत्य है। यहां पे हम असत्य लिखे हुए हैं तो बच्चों इसको सत्य कर लेना है क्योंकि गतिमान वस्तु की चाल कभी भी शून्य नहीं हो सकती, तो ये सत्य है। तो इसको हम बच्चों यहां सुधार दे रहे हैं। ये कथन हमारा सत्य हुआ। आगे हम इसी तरह से यहां पर भी इसको सत्य कर रहे हैं। अब चलें बच्चों, हम आगे चलें। अगला हम देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में जो कि ये एक एक अंक के आते रहते हैं, वेग परिवर्तन की दर। यदि आपको वेग की परिभाषा याद है तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ऐसा आपको पता होगा। दूसरा देखें विस्थापन की दर। तो विस्थापन की दर को हम वेग कहते हैं। ये वेग की परिभाषा से स्पष्ट है, इसलिए दूसरे में वेग हो जाएगा। वेग एक अदिश है यदि सदिश, ये हमको पहचानना है।
तो चूंकि वेग में दिशा होती है इसलिए यह सदिश राशि है। दिशा जिसमें नहीं होती उसको हम अदिश कहते हैं। विस्थापन भी दिशा रखता है। चौथे इसके प्रश्न में देखें तो विस्थापन को भी हम सदिश कहेंगे, इसलिए यह भी सदिश हो गया। और चाल में दिशा नहीं होती अर्थात यह अदिश हो गया। तो इस तरह से ये हो गए। अब आगे हम देखें, दूरी, इसमें दिशा नहीं होती इसलिए यह एक अदिश राशि हो गई। अगला 7वां देखें, यदि वस्तु की गति का पथ सरल रेखी हो तो ऐसी गति को हम सरल रेखी गति कहते हैं। यह सरल रेखी गति की परिभाषा है। 8वां देखें, त्वरण एक सदिश राशि होती है क्योंकि त्वरण में दिशा होती है। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय होता है। वेग दिशा पर निर्भर करता है, इस कारण त्वरण में भी दिशा होगी। ऋणात्मक त्वरण अभी हमने इसके पहले डिस्कस किया, बात की, इसको मंदन कहते हैं, इसलिए इसका उत्तर मंदन हो जाएगा। 10वां देखें बच्चों, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं। ये सदिश की परिभाषा है। तो अदिश और सदिश को हम कैसे पहचानें, यहाँ पे ये सदिश की परिभाषा है। तो इसके वो सारे उत्तर हो गए कि त्वरण, वेग, सदिश, किसमें कौन सा ऑप्शन सही सेट हुआ। आगे आते हैं बच्चों हम सही जोड़ी में, जो कि एक अंक के प्रश्न आते हैं। तो आप बच्चों यहां पे देखें, एक ही तरफ लिखा है पहला, त्वरण का सीजीएस मात्रक, आपको सूत्र याद होना चाहिए। वेग का एसआई मात्रक। तो चलिए पहले हम देखते हैं त्वरण का सीजीएस मात्रक। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग का सीजीएस मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड, और फिर समय से और विभाजित करना है तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, अर्थात इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। दूसरा बच्चों देखें, वेग का एसआई मात्रक, तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है, तो इसका एसआई मात्रक हो जाएगा, चौथे ऑप्शन में देखें, मीटर प्रति सेकंड। तीसरा बच्चों देखो, दूरी मापक यंत्र किसका है, या दूरी का मापक यंत्र क्या है, तो आप देखेंगे इसका मापक यंत्र ओडोमीटर कहलाता है, जो गाड़ियों में लगा होता है। चौथा, त्वरण का मात्रक, ये बड़ा सरल सा है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये जो मात्रक लिखा हुआ मीटर प्रति सेकंड और ब्रैकेट में लिखा है, इसमें प्रति सेकंड स्क्वायर, सेकंड में स्क्वायर लगेगा बच्चों। अगला देखें, पांचवा, चंद्रमा की गति। तो चंद्रमा की गति होती है कैसी, अब दो ही ऑप्शन बचे, तो निश्चित है कि वृत्ताकार होगा, और आपको पता है कि चंद्रमा की गति वृत्ताकार होती है, पृथ्वी के चारों ओर गति करती है। त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो इस तरह से हम सूत्र के हिसाब से, परिभाषा के हिसाब से हम यहाँ पे इनका हम चयन कर लेते हैं कि कौन सा किसके साथ सही बैठेगा। इसके उत्तर इस प्रकार से सही दिए गए हैं। तो अब बच्चों हम आगे आते हैं, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर कैसे देते हैं। ये भी एक अंक के प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न बच्चों देखेंगे, सरल आवर्त गति का उदाहरण। तो सरल आवर्त गति का उदाहरण आपको पता है बच्चों कि सरल लोलक होता है जो सरल आवर्त गति करता है। दूसरा प्रश्न देखें, कोई पिंड एक वृत्ताकार मार्ग पर गति करता हुआ एक पूरा चक्कर करता है, तो इसका विस्थापन निश्चित है शून्य होगा, क्योंकि वृत्ताकार मार्ग में गति करेगा तो जिस स्थान से चलेगा उसी स्थान पे आएगा, इस कारण से इसका उत्तर शून्य हो जाता है। तीसरा प्रश्न देखें बच्चों, विस्थापन बटे समय अंतराल, माने विस्थापन बटे समय अंतराल करेंगे तो कौन सी राशि बनती है। तो बच्चों ये वेग की परिभाषा है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल।
वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो ये त्वरण की परिभाषा है बच्चों। अगला आप देखिए, प्रति सेकंड वेग में होने वाली कमी को कहते हैं। तो वेग में कमी अर्थात वेग में परिवर्तन, तो यदि वेग में प्रति सेकंड वृद्धि हो तो इसे हम त्वरण कहेंगे, लेकिन यहां पे वेग में कमी अर्थात वो त्वरण मान जो आएगा वो ऋणात्मक आएगा, अर्थात उसको हम मंदन नाम देंगे। अब बच्चों आ जाते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न में, जो 2 अंक के आते हैं। प्रश्न 1, एक समान गति से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों, एक समान गति की परिभाषा, जब कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। यहां उदाहरण दिया गया है। दूसरा प्रश्न, असमान गति से क्या आशय है? तो ठीक पीछे के प्रश्न का उल्टा, जब कोई वस्तु समान समयांतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसे असमान गति कहते हैं। सामान्यतः जो भी हमारे आसपास गति होती है वो असमान है। तीसरा, सरल रेखी गति की परिभाषा दीजिए। तो जब कोई वस्तु या पिंड एक सरल रेखी मार्ग में गति करती है तो उसको हम सरल रेखीय गति कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, अदिश राशियों को परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर है, अदिश राशियां वे राशियां होती है जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण अर्थात आंकिक मान की जरूरत होती है, दिशा को दर्शाना आवश्यक नहीं है, उसे हम कहते हैं अदिश राशियां। अगला प्रश्न बच्चों, सदिश राशियां किसे कहते हैं? इनके उदाहरण भी देना है। तो वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा का भी होना आवश्यक है, सदिश राशियां कहलाती हैं। इसमें वेग, विस्थापन, त्वरण, इनकी चर्चा हम कर चुके हैं बच्चों। छठवां प्रश्न देखें बच्चों, असमान या परिवर्ती वेग किसे कहते हैं? तो सीधा सा नाम से ही स्पष्ट है कि यदि वेग लगातार बदल रहा है अर्थात वेग परिवर्तन जो है समान समयांतरालों में अलग अलग मिल रहा है तो इसे हम कहेंगे असमान या परिवर्ती वेग। तो जब कोई गतिशील वस्तु बराबर समयांतराल में बराबर दूरी तय करे लेकिन उसकी दिशा बदल जाए या बराबर समयांतराल में बराबर दूरी तय ना करे तब वेग परिवर्ती हो जाएगा। मंदन किसे कहते हैं और मंदन और त्वरण में क्या संबंध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, किसी वस्तु के वेग में कमी और समयांतराल का अनुपात मंदन कहलाता है। त्वरण का ऋणात्मक मान मंदन कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 8 देखें बच्चों, वृत्तीय गति किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर है, जब कोई गतिशील वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उस वस्तु की गति वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे वृत्ताकार मार्ग पर साइकिल सवार की गति। प्रश्न क्रमांक 9 देखें, एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं? तो यदि कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति कर रही है और उसकी चाल नियत है तो उस गति को हम एक समान वृत्तीय गति कहेंगे। 10वां प्रश्न देखें बच्चों, किसी गतिशील पिंड का दिए गए समय अंतराल में विस्थापन शून्य है, क्या इसके द्वारा चली गई दूरी भी शून्य हो सकती है? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो बच्चों ऐसा जरूरी नहीं, इसलिए उत्तर नहीं में है, क्योंकि यदि कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति करती है तो जब वह अपनी पूर्व स्थिति में आती है, प्रारंभिक स्थिति में आती है तो उसका विस्थापन शून्य हो जाता है, लेकिन दूरी शून्य नहीं होती। प्रश्न क्रमांक 11 देखें बच्चों, चाल किसे कहते हैं? मात्रक लिखिए। तो किसी वस्तु द्वारा इकाई समयांतराल में चली गई दूरी चाल कहलाती है। अर्थात चाल बराबर दूरी बटे समय, मात्रक इसका मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। औसत चाल से आप क्या समझते हैं? ये अगला प्रश्न है। तो औसत चाल की परिभाषा होती है बच्चों, किसी समयांतराल में तय की गई कुल दूरी
और कुल समय का अनुपात औसत चाल कहलाता है। सूत्र याद रखना है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय अंतराल। अगला प्रश्न देखें बच्चों, वेग की परिभाषा दीजिए, इसका मात्रक भी लिखिए। तो वेग है समय के साथ विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। सूत्र हो जाएगा वेग बराबर विस्थापन बटे समय, मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। औसत वेग किसे कहते हैं, अगला प्रश्न है बच्चों। तो औसत वेग हो जाएगा किसी भी गतिशील वस्तु के कुल विस्थापन और कुल समय अंतराल का अनुपात औसत वेग कहलाता है। और अंतिम प्रश्न है बच्चों, त्वरण किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, अपने परीक्षा की विधिवत तैयारी करें। बस इसी आशा के साथ आप, धन्यवाद।